हेलो। तो अभी तक जो हम टॉपिक कवर कर चुके थे उसमें इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर हम पढ़ चुके थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर हम पढ़ चुके थे, 6 पॉइंट्स पढ़े थे। ये जो हमारा टॉपिक होगा वो रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के बारे में होगा। तो रियल इमेज क्या होता है, उस चीज़ को हम ऐसे कह सकते हैं, रियल इमेज कब बनेगा? तो रियल इमेज जो है ओनली फॉर्म्ड by converging mirror and converging lens. Only formed by converging mirror and converging lens means रियल इमेज का जब भी फॉर्मेशन होता है तो वो कन्वर्जिंग मिरर ही बनाता है। कन्वर्जिंग मिरर में हम पढ़ेंगे कनकेव मिरर होता है, एंड कन्वर्जिंग लेंस के बारे में भी हम आपको बताएंगे। कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स दो टाइप के लेंस हम जनरली पढ़ेंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि रियल इमेज जो है वो प्लेन मिरर के द्वारा नहीं बन सकता है। तो इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि रियल इमेज जो है, रियल इमेज कांट फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड, या ऐसे कह सकते इट इज फॉर्म्ड आइदर प्लेन मिरर और generally imaginary dotted ray when possible। ठीक है, हम रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में ऐसे बता सकते हैं कि रियल इमेज जो है वो केबल कन्वर्जिंग मिरर एंड कन्वर्जिंग लेंस के द्वारा बनता है, और वर्चुअल इमेज जो है वो प्लेन मिरर के द्वारा भी बन सकता है, और जनरली ऐसे बनता है कि जब इमेज जो हो वो ऐसा दिखे कि जब उसको हम बैक साइड में बढ़ा रहे हैं तो उस एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, तो वैसे इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, रियल इमेज जो है वो हम किसी भी स्क्रीन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए रियल इमेज जब बनता है तो उसको स्क्रीन पे भी, जो आप देखते होंगे सिनेमा हॉल में जो स्क्रीन होता है उस पर जो मूवी चलता होता है वो रियल इमेज होता है। ठीक है, और वर्चुअल इमेज की अगर हम बात करें तो हम जो अपना फेस किसी मिरर में देखते हैं वो वर्चुअल इमेज होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि रियल इमेज जो है वो कन्वर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग लेंस के द्वारा होगा, और जब वो इमेज फॉर्म होगा उसको हम स्क्रीन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वर्चुअल इमेज में प्लेन मिरर के द्वारा जो भी इमेज फॉर्म होता है उसको हम स्क्रीन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये 2 डिफरेंस इंपॉर्टेंट है आपको रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज में बताने के लिए। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ और लिखिएगा, आप लोगों के लिए कुछ HW प्रॉब्लम्स है जो आप उस प्रॉब्लम्स को पहले एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आपको फ्रॉम A to Z तक, ठीक है, सारे लेटर को एक पेपर पे बारी बारी से लिख के एक मिरर के आगे लिख के आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा लेटर है जो जैसा ही उसका हम लिख रहे हैं वैसा ही हमको इमेज दिख रहा है। जैसे मान के चलिए अगर हम ए के बारे में बात करें तो ए अगर आप किसी पेपर पे लिखोगे तो आप ऐसा देखोगे कि उसका जो इमेज है वो भी आपको ऐसा ही दिखेगा। तो हम कह सकते हैं कि ए एक ऐसा लेटर है जिसका ऑब्जेक्ट एंड इमेज में कोई डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन अगर हम बी के बारे में बात करें तो आप जब पेपर पे लिखोगे बी तो आपको वो दिखाई ऐसा देगा। तो ये ऐसा क्यों होता है वो हम आपको लॉजिक जो है थोड़ा सा बता चुके हैं। उसको हम उस फेनोमेनन को हम लेटरल इन्वर्सन कहते हैं। जब
लेटरल इन्वर्सन क्या होता है उस चीज़ को अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लेटरल इन्वर्सन बेसिकली फिजिक्स इसलिए उतना इम्पोर्टेंट अभी नहीं होता है क्योंकि इसमें डेफिनेशन जो है वो बच्चे को लिखाया जाता है ताकि बोर्ड्स में वो चीज़ आंसर कर सके। तो लेटरल इन्वर्सन क्या होता है लिखिएगा कि हम आपको समझा चुके, वो चीज़ आप खुद से लिख लें, डेफिनेशन में उतना इंटरेस्टेड हम नहीं है। मतलब जब ऑब्जेक्ट का इमेज अगर लेफ्ट साइड उस पार्ट का राइट साइड फॉर्म होता है, ठीक है, और इसका राइट साइड उसका लेफ्ट साइड फॉर्म हो जाता है, तो उस फेनोमेनन को हम लेटरल इन्वर्सन कहते हैं। वो चीज़ आप अपने लैंग्वेज में लिख लें, ठीक है। तो ए एक ऐसा लेटर है जिसका इमेज जो है उसी प्रकार बनता है, मतलब इसका लेफ्ट उसका लेफ्ट होगा, इसका राइट उसका राइट होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन बी एक ऐसा लेटर है जिसका अगर ये राइट साइड वाला पार्ट जो है वो इसका लेफ्ट में आ रहा है, तो ये जो है वो लेटरल इन्वर्सन को डिफाइन कर रहा है। जबकि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लेटरल इन्वर्सन जो है वो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो दोनों का ऑब्जेक्ट एंड इमेज जो है वो दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो आपसे ऐसा पूछ सकता है कोई कि ए से लेकर के जेड तक में ऐसे कौन कौन से लेटर हैं जो लेटरल इन्वर्सन शो करने के बावजूद भी उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको 26 टाइम आपको 10 सेकेंड लगेगा, पेपर पे लिख के आप चेक करके और खुद से आंसर जो है वो इकट्ठा कर लें, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट एक HW है। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट एक HW, इंटरेस्टिंग HW ये है आपका, ध्यान से देखिएगा। अगर मान के चलिए सपोज कीजिए कि ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और आप सपोज कीजिए कि ये आप हैं ऑब्जेक्ट, और मान के चलिए कि आप मिरर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आगे भाग रहे हैं। आगे भागने का मतलब डायरेक्शन आपका मिरर की तरफ है, तो आपका जो इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है, वो कितना मीटर पर सेकंड से आपको दिखाई देगा कि वो भी मेरे तरफ आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद इसी चीज़ में अगर हम थोड़ा सा चेंजिंग कर लें, मान के चलिए कि ये मिरर है और ये आप हैं, आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड, तो आपका ये इमेज जो है वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो वो कितना मीटर पर सेकेंड से भागेगा, ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये 2HW जो है इसको आप ज़रूर करें कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद जो है हम आपको नेक्स्ट टॉपिक, फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जिसका हम डिस्कशन कर लेंगे, और उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट कनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ और याद आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दो, उस चीज़ को हम आपको लिखवा दे रहे हैं, उस क्वेश्चंस को भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस लिखिएगा, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन लुकिंग एट अ फोटोग्राफ ऑफ योर फेस, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन लुकिंग एट अ फोटोग्राफ ऑफ योर फेस एंड लुकिंग एट योर सेल्फ इन अ प्लेन मिरर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस ये डिफरेंस बिटवीन हो सकता है कोई भी आपसे पूछे जो भी थोड़ा लाइट के बारे में जानते होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस का आप आंसर देना सीखें, ठीक है, कि ये इसका आंसर क्या होगा, सोचें, जो चीज़ हम पढ़ाएं उसके ही ऊपर है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन एक आप ट्राई कीजिएगा, ए वॉल रिफ्लेक्ट्स लाइट and a mirror also reflects light. A wall reflects light and a mirror also reflects light. What difference is there in the way they reflect light? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मान के चलिए कि किसी घड़ी में टाइम अगर
मान के चले कि 2:30 बज रहा हो, ठीक है, या 2:35 कर लेते हैं, ठीक है। अगर किसी घड़ी में टाइम 1 सेकेंड वाला सुइया को अगर हम रिप्रेजेंट ना करें, लेकिन चलिए कर देते, ठीक है। तो 2:35 अगर इस चीज़ को अभी आप छोड़ दें, ठीक है, हो सकता है कि आपको और ज़्यादा टफ लगे। तो 2:35 अगर टाइम हो रहा है किसी घड़ी में, तो इसका जब हम इमेज फॉर्म करेंगे, ठीक है, तो इमेज में इसका टाइम जो है वो क्या शो करेगा, ये चीज़ आपको खुद से प्रैक्टिकली बताना है, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉब्लम्स और लिखिएगा। ए मैन स्टैंड्स 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज प्लेन मिरर। ए मैन स्टैंड्स 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज प्लेन मिरर। हाउ फार मस्ट ही वॉक बिफोर ही इज़ 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस हम आपको लिखवाए हैं, सारे क्वेश्चंस का आप आंसर जो है वो सोचे आराम से आपको मिलेगा, ठीक है। ए मैन स्टैंड्स 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज प्लेन मिरर। हाउ फार मस्ट ही वॉक बिफोर ही इज़ 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। ओके, एंड एक प्रॉब्लम्स और लिख लीजिएगा, एंड ये हमारा लास्ट वन नहीं, एक प्रॉब्लम्स और आपको देंगे हम। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। An object is placed 20 centimeter in front of a plane mirror. The mirror is moved 2 centimeter towards the object. The mirror is moved 2 centimeter towards the object. The distance between the positions of the original and final images seen in the mirror is, ठीक है, ये आपका। एंड लास्ट वन प्रॉब्लम है, a ray of light strikes a plane mirror PQ at an angle of incidence of 30 degree. A ray of light strikes a plane mirror PQ at an angle of incidence is 30 degree, is reflected from the plane mirror and then strikes a second plane mirror QR placed at right angles to the first mirror. The angle of reflection at the second mirror is, क्वेश्चन एक बार फिर से मैं आपको बता रहे हैं। रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर PQ at an angle of incidence 30 degree, is reflected from the plane mirror and then strikes a second plane mirror QR placed at right angles to the first mirror. The angle of reflection at the second mirror is, okay। तो ये जो प्रॉब्लम्स हम आपको लिखवाए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। आप इस प्रॉब्लम्स का आंसर जो है वो अब शायद दे सकते हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को आप सोचें, और ये हमारा HAW है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे का सॉल्यूशन बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। और एक चीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास अगर RS वाले इसलिए नहीं क्योंकि ये तो मैथमेटिक्स नहीं फिजिक्स है, तो आपके पास अगर एस चांद का बुक है, ठीक है, तो आप एस चांद का बुक जो है वो प्रीफर करें, मतलब लाइन बाय लाइन रीडिंग करें फिजिक्स में। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए होगा, ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज़ ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप किसी भी बुक्स को पढ़ सकते हैं। वैसे आप सृजन के बुक्स को पढ़ें, चाहे आप NCERT के बुक्स को पढ़ें, चाहे आप प्रदीप के बुक्स को पढ़ें, चाहे आप एस चांद के बुक्स को पढ़ें, लेकिन लाइन बाय लाइन पढ़ें। और जहाँ तक हम अपने टाइम में एस चांद बुक पढ़े थे, तो हम ये प्रेफरेंस देंगे कि आप जो है वो एस चांद का बुक पढ़ें, तो बहुत अच्छा क्लैरिटी आएगा। उसका लैंग्वेज बहुत सीधा साधा होता है और समझ में बहुत अच्छा से आता है। तो आप लाइट टॉपिक एस चांद का जो फर्स्ट पार्ट होगा, जहाँ पे क्वेश्चन कुछ टॉपिक मतलब कुछ पेज के बाद आपको क्वेश्चन होंगे, उनसे पहले आप उन सारे पेजेस को लाइन बाय लाइन जो है वो अच्छे से पढ़े। आपको सारा चीज़ समझ में आएगा कि हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें कुछ भी चीज़ ऐसा उसमें आपको नहीं छूटेगा, ठीक है। और हो सकता है कि हम जो आपको बताएं वो कुछ एक्स्ट्रा ही चीज़ हो, ठीक है। तो आप ये चीज़ आप ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।